अरे दोस्तों, कभी पहाड़ों के बीच खो जाने का डर महसूस किया है? कभी ऐसी जगह देखी है जहां सन्नाटा इतना घना हो कि रूह कांप जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही गांव के बारे में है जिसे पहाड़ों ने अपने आगोश में छुपा लिया है। एक गांव जहां समय थम सा गया है। एक गांव जिसका जिक्र नक्शों पर भी नहीं मिलता। ये कहानी है भूलपुर गांव की। एक ऐसा गांव जिसे ढूंढना गुनाह है और वहां जाना मौत को दावत देना। कहते हैं वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। तो क्या आप उस भयानक गांव में जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। ये कहानी है अभिषेक और सारा, जो एक ट्रैवल ब्लॉग चलाते थे। वो अक्सर पहाड़ों और जंगलों में घूमते थे, अनदेखी जगहों की खूबसूरती दुनिया को दिखाते थे। एक बार उन्हें इंटरनेट पर एक पुरानी किताब का जिक्र मिला। उस किताब में हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव भूलपुर का वर्णन था। किताब के मुताबिक भूलपुर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से एक रात पूरे गांव के लोग गायब हो गए थे। गांव सुनसान पड़ गया था। अभिषेक और सारा को यह कहानी बहुत रोमांचक लगी। उन्होंने भूलपुर गांव को ढूंढने का फैसला किया। वो पहाड़ी इलाके में पहुंचे और वहां एक बूढ़े आदमी अंकल रघु से मिले। अभिषेक ने अंकल रघु से भूलपुर गांव के बारे में पूछा। अंकल रघु पहले तो बात करने से कतराने लगे, लेकिन अभिषेक की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अंकल रघु ने उन्हें बताया कि भूलपुर गांव जरूर था, लेकिन अब वो नक्शों पर भी नहीं है। अंकल रघु ने बताया कि सालों पहले एक भयानक घटना हुई थी। एक रात भूलपुर गांव से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई थी। सुबह होते होते पूरा गांव सुनसान पड़ गया था। गांव के लोग, उनके जानवर, उनके सामान, सब कुछ गायब हो गया था। किसी को कुछ मालूम नहीं था और किसी को भविष्य में दिखाई भी नहीं दिए। पहाड़ों में यह कहानी आग की तरह फैल गई। लोगों का मानना था कि किसी भयानक तांत्रिक या भूत ने पूरे गांव को निगल लिया है। तब से कोई भी भूलपुर जाने की हिम्मत नहीं करता। अभिषेक की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने अंकल रघु से गांव तक जाने का रास्ता पूछा। अंकल रघु ने मना किया। उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभिषेक जिद पर अड़ा रहा। मजबूरन अंकल रघु ने उन्हें एक गुप्त रास्ता बताया जो सीधे भूलपुर जाता था। अभिषेक ने अंकल रघु से लिया हुआ नक्शा खोला। नक्शे पर एक पतला रास्ता बना हुआ था जो घने जंगल और खतरनाक झाड़ियों को पार करता हुआ भूलपुर गांव तक जाता था। सारा को यह रास्ता बहुत खतरनाक लगा। उसे भयभीत गांव वालों की कहानियां याद आ रही थी। उसने अभिषेक को जाने से मना किया, लेकिन अभिषेक नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन सुबह अभिषेक और सारा अंकल रघु के बताए रास्ते पर चल पड़े। रास्ता वाकई बहुत खतरनाक था। घना जंगल, ऊंची खाइयां और अजीब सी सन्नाटा उन्हें डरा रही थी। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी टहनियों के टूटने की आवाज, कभी किसी जंगली जानवर की गुर्राहट। सारा हर आवाज पर सहम जाती थी, लेकिन अभिषेक उसे हिम्मत दिलाता रहता था। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां से नीचे देखने पर उन्हें एक सुनसान गांव दिखाई दिया। पक्के मकान, खेत, बाजार, सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पुरानी किताबों में बताया गया था। वो खुशी से नीचे उतरे और भूलपुर गांव में दाखिल हुए। गांव में सन्नाटा था। हवा में धूल के गुब्बार उड़ रहे थे। घरों के दरवाजे खुले पड़े थे, मानो लोग जल्दी में अपना सामान छोड़कर भाग गए हों। अभिषेक और सारा एक घर में दाखिल हुए। अंदर का सामान भी वैसा ही था जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। मेज पर आधा खाया हुआ खाना, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी बयां कर रहा था। अचानक अभिषेक को एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी भूलपुर के एक रहने वाले राम सिंह की लिखी हुई थी। डायरी पढ़कर उन्हें पता चला कि गांव में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। कुछ समय से रात में अजीब सी रोशनी जंगल में दिखाई देती थी। जंगल से अजीब सी आवाजें आती थी। कुछ लोगों को जंगल में अजीब से जीव भी दिखाई दिए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब किसी भयानक तांत्रिक की करतूत है। वो तांत्रिक जंगल में रहता था और गांव वालों को परेशान करता था। एक रात भयानक चीखें सुनाई दी। सुबह देखा तो गांव के कुछ लोग गायब हो गए थे।
गांव वाले डर गए और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। डायरी पढ़ते ही सारा को लगा कि उन्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। गांव में कोई भयानक खतरा था जिसने गांव वालों को खदेड़ दिया था। लेकिन अभिषेक को और सबूत जुटाने थे। वो गांव के मंदिर में गए। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर की मूर्तियां धूल से ढकी थीं। वेदी के पास एक अधूरी पूजा की सामग्री रखी हुई थी। उन्हें लगा कि शायद गांव वालों ने जाने से पहले किसी देवता को मनाने की कोशिश की थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और मंदिर का मुख्य द्वार जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। सारा चीख पड़ी। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा और उससे शांत रहने के लिए कहा। अचानक उन्हें मंदिर के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो आवाज धीमी थी, लचकदार थी। वो दोनों सहम गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। अभिषेक ने लाइटर जलाया। रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि एक काला साया मंदिर के कोने में खड़ा है। उसका कोई स्पष्ट रूप नहीं था, बस अंधेरे का एक थक्का जैसा लग रहा था। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सारा चीखने के लिए मुंह खोलने गई, लेकिन आवाज नहीं निकली। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर उस साए की तरफ कैमरा फोकस किया। अचानक मंदिर का दरवाजा फिर से खुल गया। बाहर से रोशनी आने लगी। वो काला साया अंधेरे के साथ ही गायब हो गया। सारा जमीन पर गिर पड़ी। उसे तेज सांसें आ रही थी। अभिषेक थोड़ा शांत हुआ। उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की, लेकिन फोटो में कुछ भी नहीं था। सिर्फ कालापन ही दिख रहा था। उसे निराशा हुई। वो कोई सबूत नहीं जुटा पाए थे। सारा ने उसे वहां से निकलने के लिए कहा। वो बहुत डरी हुई थी। अभिषेक को भी लगा कि उन्हें अब गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अपनी जिद हारना नहीं चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि वो काला साया क्या था। उन्होंने फैसला किया कि वो रात गांव में ही रुकेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। वो उसी मंदिर में छिप गए। रात होते ही भयानक आवाजें शुरू हो गई। जंगल से चीखें और चीखें सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सारा बुरी तरह से सहम गई थी। उसने अभिषेक से कहा कि वो कैमरा की लाइट जलाए ताकि उन्हें किसी चीज का डर न लगे। अभिषेक ने कैमरा की लाइट जला दी। उसकी रोशनी में कमरे के कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। वो एक छोटा सा जीव था, काले रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सारा चीख पड़ी और अभिषेक की तरफ लपकी। अभिषेक ने कैमरे को उस जीव की तरफ फोकस किया और फोटो खींची। इस बार फोटो में जीव साफ दिख रहा था। उसकी भयानक आंखें और नुकीले दांत खौफनाक लग रहे थे। अचानक उस जीव ने उन पर हमला कर दिया। सारा चीख पड़ी। अभिषेक ने कैमरा फेंक दिया और उस जीव को दूर भगाने की कोशिश की। कैमरा जमीन पर गिर गया और उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में उनका कैमरा मिला। कैमरे में वो आखिरी फोटो थी जिसमें वो भयानक जीव कैद हुआ था। भूलपुर गांव के बारे में आज भी कोई नहीं जानता। क्या वो सचमुच मौजूद है या ये सिर्फ एक कहानी है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप भूलपुर गांव के रहस्य को जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार करें। शायद हमारे पास आपके लिए कुछ जवाब हो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजें। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।